साधो, आज का ये इंसान कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। जरा आंखें खोल कर देखो। चारों तरफ धर्म के नाम पर, मोक्ष के नाम पर कैसा अंधा व्यापार चल रहा है। मनुष्य सत्य की खोज में निकला था, लेकिन पाखंड के बाजार में खुद को ही नीलाम कर बैठा। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मी हो गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम धर्म के मर्म को आज तक समझ ही नहीं पाए। हमने धर्म को केवल शरीर के कर्म कांडों तक सीमित कर दिया है। जरा अपने विवेक को जगाओ और सोचो, क्या उस अनंत, अविनाशी, शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा को तुम्हारे इन बाहरी नाटकों से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी कोई मीठी लोरी नहीं है जो तुम्हें सुला दे। उनकी वाणी तो ज्ञान का वो भारी हथौड़ा है जो तुम्हारे मन पर जमे सदियों पुराने पाखंड को एक ही चोट में चकनाचूर कर देता है। कबीर साहिब ने इस अंधी दुनिया को जगाने के लिए बड़े ही तीखे और कड़वे शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि जब बीमारी गहरी हो तो दवा कड़वी ही देनी पड़ती है। आज का इंसान सोचता है कि वह किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा लेगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। वो तीर्थों पर जाकर अपने शरीर को मलता है, रगड़ता है और सोचता है कि भीतर बैठा शैतान पानी से धुल जाएगा। इसी मूर्खता पर करारी चोट करते हुए सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए जरा विचार करो। क्या गजब का तर्क है ये। साहिब कहते हैं कि शरीर को रगड़ रगड़ कर धोने से क्या हासिल होगा? जब तक तुम्हारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या की कीचड़ में सना हुआ है। अगर केवल पानी में रहने से पवित्रता मिलती, मोक्ष मिलता, तो जरा उस मछली को तो देखो। वो तो अपना पूरा जीवन पानी में ही बिता देती है। जन्म भी पानी में और मृत्यु भी पानी में। 24 घंटे उसी तीर्थ के पानी में नहाती है। तो क्या मछली को मोक्ष मिल गया? क्या मछली पवित्र हो गई? साहिब कहते हैं कि उस मछली को पानी से बाहर निकालो और धोकर देखो, उसकी बदबू कभी नहीं जाती। ठीक वैसे ही जब तक तुम्हारे भीतर का अज्ञान नहीं मिटेगा, तुम्हारा अहंकार नहीं धुलेगा, तब तक तुम चाहे सो बार किसी भी नदी में नहा लो, तुम्हारे मन की बदबू कभी नहीं जाएगी। ये कोरा पाखंड है और कुछ नहीं। फिर एक दूसरा वर्ग आता है जो वेशभूषा बदलकर खुद को ज्ञानी साबित करना चाहता है। कोई विशेष रंग का कपड़ा पहन लेता है, कोई शरीर पर राख मल लेता है, तो कोई अपना सिर पूरी तरह मुंडवाकर ये अहंकार पाले बैठा है कि अब तो बैकुंठ का दरवाजा बस उसी के लिए खुला है। बाहरी पहनावे से इंसान को लगता है कि वो परमात्मा के बहुत करीब पहुंच गया है। इस बाहरी दिखावे की धज्जियां उड़ाते हुए कबीर साहिब ने ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। साहिब कहते हैं, मुंड मुड़ाए हरी मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुंडते भेंड न बैकुंठ जाए।